अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक-ठाक होंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने एप्रिशिएट किया मेरी वीडियो को और इस लास्ट वीडियो को देख के जो है वो कुछ क्वेरीज़ जनरेट हुई लोगों के ज़हनों में जिन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया और मुझे प्राइवेट मैसेंजर्स पे जो है वो कुछ मैसेजेस आए, कुछ क्वेरीज़ आईं। मैंने उन लोगों को वहाँ पे जवाब दे दिए, लेकिन मैंने उन लोगों को ये भी बोला कि मैं इसकी एक वीडियो बना के डाल देता हूँ इंशाल्लाह, ताकि दूसरे लोग भी जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकें, उससे सीख सकें और उन लोगों को भी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो एक्चुअली क्वेश्चन्स क्या थे? क्वेश्चन्स एक्चुअली उसके अंदर ये थे कि अगर हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं जिसके अंदर जो है वो अमेज़न स्टॉक में ना हो, हम ज़ाहिर-सी बात है होलसेल एफबीए के लिए जो है वो ऐसी प्रोडक्ट्स को रेफर करते हैं जिसके अंदर अमेज़न स्टॉक में ना हो। लेकिन ऐसी प्रोडक्ट हमने ढूँढी और हम जब सेल करने लग जाएँ और उस वक़्त जो है वो अमेज़न स्टॉक में आ जाए, तो उस वक़्त की सिचुएशन पे हमें क्या करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल? दूसरा, ऐसी सिचुएशन पे जिस प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो अमेज़न जो है वो बार-बार स्टॉक में आ रहा हो और जा रहा हो, मतलब आउट ऑफ स्टॉक अगेन एंड अगेन हो रहा हो। ठीक है जी। तो उस प्रोडक्ट को कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और जिसके अंदर जो है वो टोटली अमेज़न बैठा हुआ है, वो अपना एफबीए का जो है वो बाय बॉक्स जो है वो एफबीए वालों के लिए जो है वो रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये कुछ सिचुएशंस थी जिसका मैंने जवाब तो दे दिया था, लेकिन एक ये मैंने कहा एक वीडियो बना के डाल दी जाए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आइए देखते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करवा रहा हूँ जिसके अंदर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अपने टैब्स में खोल के रखी हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये मैं टैब्स के अंदर प्रोडक्ट्स इसलिए खोल के रखता हूँ क्योंकि जो है वो हमारा टाइम बचे और वीडियो शॉर्टर रहे, इतनी ज़्यादा लेंथी ना हो। तो एक अच्छा-सा जो है वो शॉर्ट क्विक व्यू आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए ये एक थर्मोमीटर है फॉर द ग्रिलिंग, बारबेक्यू, स्मोकर और कैंडी थर्मोमीटर कहलाता है ये। ठीक है जी, ये एक प्रोडक्ट है। इसके अंदर अगर हम इसका कीपा का ग्राफ देखते हैं, ये मैंने इसका ऑल का जो है वो ग्राफ खोला हुआ है, तो देखें कि यहाँ पे अमेज़न सिर्फ़ स्टार्टिंग के अंदर कुछ अरसे के लिए इसने इसको सेल किया, ठीक है जी? और उसके बाद पूरे उसके अंदर जो है वो स्टॉक में नहीं है। दैट मीन्स अमेज़न इस प्रोडक्ट को नहीं बेच रहा, सेल नहीं कर रहा, तो दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड फॉर द सेल फॉर द होलसेल एफडी। ठीक है जी, तो हम इस तरीके की प्रोडक्ट्स जो है वो निकालते हैं। मैंने ये प्रोडक्ट निकाली है, मोस्ट प्रोबेबली ये मुझे जो है वो पीएल लग रही है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ़ एक ही एफबीए सेलर मौजूद है। तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स को भी कंसीडर नहीं करते जिसके पास सिर्फ़ एक एफबीए सेलर हो। हम होलसेल एफबीए के लिए ऐसी प्रोडक्ट्स को कंसीडर करते हैं जिसके अंदर एटलीस्ट 2 से 3 या 4 जो है वो एफबीए होलसेलर्स मौजूद हों, तो वो हमारे लिए बेहतर रहती है। अगर एक कोई एफबीए सेलर है तो दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली वो पीएल हो रही है। तो इस तरीके की प्रोडक्ट्स को जो है वो कंसीडर किया जाता है। अच्छा जी, तो दूसरी प्रोडक्ट पे जंप करते हैं। एक ये सिलिकॉन ग्लव्स हैं, ठीक है जी, ब्लैक कलर के 2 पैक्स बिक रहे हैं। अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं, कीपा का ग्राफ, तो देखिए अमेज़न जो है वो ईयरली ग्राफ मैंने खोला हुआ, अगर मैं इसको 3 मंथ्स पे देखूँ तो आपको ये पिंक कलर दिख जाएगा यहाँ पे, जिसका मतलब है कि अमेज़न स्टॉक में है। इसका ईयरली ग्राफ देखते हैं तो ईयरली पूरे साल में ये बेच रहा है, बस कुछ दिनों में यहाँ पर बीच में जो है वो आउट ऑफ स्टॉक गया हुआ है। अब इसका जो है वो पूरा ड्यूरेशन जो है 1298 डेज़ का जो पूरा ड्यूरेशन आ रहा है उसका ग्राफ देख लें तो अमेज़न इसको कंटीन्यूअसली बेच रहा है, सेल आउट कर रहा है। ठीक है जी, तो ऐसी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो हम हाथ नहीं डालते क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो बाय बॉक्स गेन करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, अब इसके अंदर अगर कोई काम करना चाहता है, ठीक है जी, तो किस तरह कर सकता है? तो इसी तरीके से ये कीपा का ग्राफ ही हम देखते हैं जिसके अंदर बाय बॉक्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे ताकि हमें बाय बॉक्स दिखाता रहे और इसको हम जो है वो इस पिंक लाइन के ऊपर लेके चलते हैं, तो देखते हैं कि हमारे पास बाय बॉक्स है या नहीं है, या अमेज़न जो है वो थर्ड पार्टी सेलर को जो है वो अमेज़न बाय बॉक्स रोटेट कर रहा था या नहीं कर रहा था। तो ये आप ये देखें तकरीबन 3 महीने के अंदर जो है वो अमेज़न ने नहीं शो किया अभी तक ये जो है वो इसने थर्ड पार्टी को एफबीए को जो है वो बाय बॉक्स दिया हो, तो इस टाइप की प्रोडक्ट के लिए बिग नो नो है, ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर हाथ नहीं डालें क्योंकि अगर इस तरीके की प्रोडक्ट्स में हाथ डालेंगे तो आपका स्टॉक नहीं बिक पाएगा और आप अमेज़न से कम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। ठीक है जी? तो इसी की जो है वो हम सेलर्स के ऊपर भी अगर देखें, तो ये देखिए कि इसके बाद जो है ना सिर्फ़ अमेज़न बेच रही है। अमेज़न वेयरहाउस जो है वो यूज्ड एंड न्यू
यूज लाइक न्यू एंड यूज गुड आइटम्स के लिए जो है वो अमेजोन वेयर हाउस यूज होता है, न्यू के लिए जो है वो amazon.com खुद सेल कर रहा है। और सिर्फ एक सेलर है जो FBM कर रहा है, पॉप शॉप के नाम से। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये सिर्फ ड्रॉप शिपिंग कर रहा हो, जिसने लिस्टिंग डाली हुई है कि भाई जब इसको ऑर्डर आएगा तो फिर देखी जाएगी, मतलब एक बाय चांस के लिए उसने ये लिस्टिंग डाल के रखी हुई है, वरना इससे इसको कोई फायदा नहीं हो रहा होगा क्योंकि अमेजोन अपना वेब हाउस रोटेट नहीं कर रहा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी प्रोडक्ट के अंदर देखते हैं, यही मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर यही प्रोडक्ट को यूज किया था। अब अगर हम इसका मोर फर्दर डिटेल्स में जाते हैं, इसको चेक करते हैं, तो देखिए मैंने ईयरली ग्राफ खोला हुआ है कीपा का, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अमेजोन जो है वो हाफ ईयर तक जो है वो था और हाफ ईयर में नहीं है। तो ये कब आउट ऑफ स्टॉक किया है ये भी हम देख लेते हैं। ये नवंबर 25, लास्ट ईयर नवंबर 25 के अंदर जो है वो आउट ऑफ स्टॉक चला गया था। उसके बाद से ये जो है वो FBA सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं। यहाँ पे हमें बाय बॉक्स दिखता है कि डिफरेंट थर्ड पार्टीज को जो है वो बाय बॉक्स जा रहा है, और हम ऐसी प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ऐसी प्रोडक्ट को जब हम कंसीडर करते हैं, और फॉर एग्जाम्पल अगर अमेजोन दोबारा स्टॉक में आ जाता है, तो उस वक्त की क्या सिचुएशन है? उस वक्त की सिचुएशन ये हैं, देखें कि हम रेकमेंड करते हैं कि आप एक मंथ का स्टॉक लेके चलें। एक मंथ के हिसाब से अगर फॉर एग्जाम्पल इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम लोग इसके देखते हैं कि इसके जो है वो 3 सेलर्स मौजूद हैं, एक जो है वो प्राइम सेलर है, ठीक है जी, एक सिर्फ जो है वो FBA कर रहा है, तो आपका कंपैरिजन या कंपटीशन जो है वो सिर्फ एक सेलर के साथ है। तो फिर हम इसको कैलकुलेट किस तरह करते हैं कि हम इसकी जो है वो सेल्स कैलकुलेट करते हैं कि सेल्स कितनी है, और उस हिसाब से हम अपनी सेल्स को कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितनी सेल्स मिलेंगी, और हमें जितनी सेल्स मिल रही होती हैं हम उस हिसाब से एक महीने का स्टॉक इसका उठाएंगे, और एक महीने बाद हमें अगर दोबारा इसी प्रोडक्ट में काम करना है तो हम इसको टॉप अप करते जाएंगे। हम एक महीने से ज़्यादा का स्टॉक नहीं उठाएंगे। हम छोटी क्वांटिटी में इसीलिए काम करते हैं ताकि हम सेफ रहें और हमें लॉस ना हो। अगर अमेज़न आ जाता है तो क्या पता वो आपको बाय बॉक्स ना दे। तो इसलिए आप इस तरीके से चलें, छोटी क्वांटिटी से चलें, और लिस्टिंग्स अपनी प्रोडक्ट ज़्यादा कर दें। एक ही प्रोडक्ट के ऊपर सारी इन्वेस्टमेंट ना करें। आपके पास जितनी लिस्टिंग्स होंगी, जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी, उतना ज़्यादा जो है वो आपके लिए जो है वो वास्ट एक एक्सपीरियंस होगा। आप उसको टॉप अप करते जाएं और जो है वो उस हिसाब से चलाते जाएं कि अल्लाह ना करे अगर आपकी एक प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरी आपकी प्रोडक्ट्स चल रही हों, और अगर समहाउ आपको जो है वो कोई एक प्रोडक्ट से नुकसान उठाना पड़ता है तो दूसरी प्रोडक्ट से आप उस अपने लॉस को कवर कर सकें। ठीक है जी। तो ये अपनी स्ट्रैटेजीज रखें और इस तरीके से आगे आप ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये भी वही प्रोडक्ट है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर यूज करी थी। ठीक है जी, इसका भी ग्राफ देख लेते हैं। इसके ग्राफ के अंदर देखें, काफी ज्यादा आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो है वो अमेजोन जो है वो इन स्टॉक और आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है। काफी ज्यादा जो है वो आउट ऑफ स्टॉक गया है। तकरीबन ऑलमोस्ट मार्च मार्च की 20 से जो है वो काफी ज्यादा जो है वो अगेन एंड अगेन जो है वो स्टॉक में आ रहा है, स्टॉक से जा रहा है। इस तरीके की सिचुएशन में देखें, अभी आउट ऑफ स्टॉक है, अभी आपको जो है वो यहाँ पे इस प्रोडक्ट को आप कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ पे आपको बाय बॉक्स मिल सकता है। लेकिन जब अगर अमेजोन यहाँ पर आ गया तो आप क्या करेंगे? तो फिर वही हम सिनेरियो देखेंगे कि हम इसका बाय बॉक्स देखेंगे कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो जब आप आते हैं देखेंगे यहाँ पे जो है वो अमेजोन ऑलरेडी इन स्टॉक था। आप फिर भी देखें अमेजोन जो है वो बाय बॉक्स को रोटेट करके थर्ड पार्टी FBA सेलर को जो है वो यहाँ पर दे रहा था बाय बॉक्स। ठीक है जी। तो इससे क्या चीज हमें मालूम होती है? दैट मीन्स कि हम ऐसी प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हैं जिसका बाय बॉक्स रोटेट हो रहा हो, लेकिन वेरी शॉर्ट स्टॉक इन्वेंट्री, सिर्फ एक लक के तौर पे उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसके पर रिलाय नहीं कर सकते आप लोग। तो इसलिए प्लीज ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर रिलाय नहीं कीजिए। सिर्फ उसको टेस्टिंग के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप उसको बिल्कुल स्टॉक में रख सकते हैं। और इसके अंदर जैसे कि अमेजोन आ रहा है, स्टॉक में जा रहा है, तो इंशाल्लाह ताला अगर आप सिर्फ टेस्ट के लिए रखते हैं तो आपको इसमें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि FBA को थर्ड पार्टी को भी बाय बॉक्स मिल रहा है और अमेजोन भी आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है। तो आप इसको होलसेल FBA के लिए कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन एक कह लें कि शॉर्ट इन्वेंट्री से जो है वो आप इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसके सेलर्स चेक करते हैं तो देखिए सेलर्स इसके पर जो है वो ऑलमोस्ट
सॉरी थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोडिंग के अंदर, लेकिन ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पे 12 सेलर्स हैं, जिसके अंदर से 4 जो है वो FBA कर रहे हैं। एक, दो, तीन और एक, 4, बिल्कुल जी। इसके बाद जो है वो 4 बंदे जो है वो FBA कर रहे हैं। दैट मीन्स FBA जो हमारा कंपैरिजन होगा, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होंगे वो 4 होंगे और 5वां होगा अमेज़न। तो इस तरीके से जो है वो आप इस कंपटीशन में आएंगे और इस तरीके से जो है वो आप अपनी सेल्स अचीव कर सकते हैं। इस तरीके की प्रोडक्ट्स को जो है वो सिर्फ टेस्टिंग मोड के ऊपर आप ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई क्वेरीज हैं आप लोगों के, फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए वीडियो पे। इंशाल्लाह वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।